होता है looping statement. The definition of looping statement is that the looping statement is a type of a statement that repeat our movement again and again according to given condition. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हम लोग पाइथन लूप्स की बात करें तो हमारा बेसिक पाइथन लूप्स फॉर लूप होता है, ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था, और वाइल लूप होता है। तो हम सीधे सीधे पाइथन आईडीएलई को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं कि पाइथन आईडीएलई हमारा जो है खोलेंगे, और पाइथन आईडीएलई खोलने के बाद हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से लूपिंग स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो पहले से कोई प्रीवियस बना हुआ हमारा कोई फाइल होगा लूप का, तो उसको मैं ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब फॉर लूप की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बच्चों की फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन सर आवाज नहीं आ रहा। यस सर, आवाज रुक गया है। सर साउंड और पिक्चर दोनों नहीं आ रहा सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। माइक ऑन है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, तो देखिए अब सामने पाइथन में लूपिंग मैं बता रहा था। तो लूपिंग इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट रिपीट आवर मूवमेंट। अब मैं यहाँ पे एक आइडियली पाइथन में फॉर लूप की बात कर रहा हूँ। तो आइडियली मैंने खोला है, तो जिसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग के साथ। तो ये मैंने शेयर किया, एक आइडियली मैंने खोल रखा है फॉर आई इन रेंज 1 to 10। अगर मैं बोला जाए आपको कि 1 से 10 तक की गिनती को प्रिंट करें, तो आप फॉर लूप चलाएंगे आई इन रेंज 1 to 11 और प्रिंट आई। अब इस चीज को हम सेव कर लेंगे, और सेव कराने के बाद रन कराएंगे तो देखिए कि हमारा ये पूरा का पूरा लूपिंग स्टेटमेंट हमारा लूपिंग के थ्रू 1 to 10 यहाँ हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे दे देते 1 to हैं 100 सर 1000 करेंगे तो भी देगा, सर कोई थोड़ा दिक्कत स्क्रीन नहीं। को बड़ा कर दीजिए ना। ओके, कर दूंगा। यहाँ 2 अगर यहाँ पे दिया मैंने, और यहाँ 20 लिख दिया, ठीक है, तो 2 से 20। तो यहाँ सेव करके मैं रन करा दे रहा हूँ इस मॉड्यूल को। तो आप देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा हमारा जा रहा है 90 तक, अपना 20 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब
एक और इसमें कोमा लगा के 2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे फिर इस रन मॉड्यूल कराया, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 का क्या मिल रहा है मुझे, 2 का टेबल मिल रहा है। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, और कितने स्टेप आगे की ओर बढ़ना है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक रेंज दे दिया गया फॉर लूप में। इस हिसाब से आपका स्टेप्स लिया जा रहा है। अब देखिए 22 कर दिया और रन मॉड्यूल किए, तो देखिए कि आपका 20 तक ये टेबल पूरा का पूरा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब है कि रेंज एक फंक्शन है जो उसके अंदर आने वाले आर्गुमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। रेंज इज द टाइप ऑफ फंक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, तो दिस इज द फॉर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर लूप स्टेटमेंट है। तो ये रिवीजन का पार्ट था। रेंज हम लोगों ने रिवीजन कराया इसको, फॉर लूप से बहुत सारा चीज देख लिया। अब हम वाइल लूप की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, तो वाइल लूप क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए वाइल लूप का भी मतलब होता है रिपीट आवर मूवमेंट अगेन एंड अगेन। तो अगर i इज इक्वल्स टू 0 दे दे, ठीक है, और मैंने लिखा while, ठीक है, while i इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता जब तक, तब तक प्रिंट करते रहो किसको, प्रिंट करते रहो i को, और i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 कर दो। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया और इस मॉड्यूल को रन करा दिया। वाइल लूप में इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है, वाइल कहीं इनवैलिड सिंटेक्स हमारा आ रहा है, तो वाइल ये रहा। अब इनवैलिड सिंटेक्स आई होप कि हट गया। अब इस चीज को रन कराया, देखिए 0 to 10 हमारा यहाँ पे प्रिंट किया। तो वाइल लूप से भी वही काम कर सकते हैं जो फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन दो एक चीज ये है कि वाइल लूप जो है इंट्री कंट्रोल लूप है, और फॉर लूप जो है प्री टेस्टेड लूप है। फॉर वाइल लूप में पहले क्या होता है, स्टेटमेंट ये इनिशियलाइज करना होता है कि कहाँ से चालू होगा और स्टेटमेंट कहाँ तक जाएगा और कितना कितना इंक्रीमेंट करेगा। ये चार अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको वाइल लूप में लिखने होंगे, है ना। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स आप लिखे हैं, तभी तो आपका इसमें जा रहा है। क्या समझ में आई बात वाइल की और फॉर की? अब बताइए आप लोग, समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब बात आती है, यस मैं सर। कर लेता हूँ। ओके, इनफाइनाइट लूप की बात कर लेता हूँ। तो इनफाइनाइट लूप मतलब क्या होता है, वैसा लूप जिसका कंडीशन, इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि जिस लूप में मतलब वो चलता ही रह जाएगा, वो कभी मतलब कभी एग्जिट नहीं कर पाएंगे हम लोग लूपिंग से। तो आइडियली में देखिए कि इनफाइनाइट लूप अगर देना है मुझे, तो बस एक कंडीशन चेक कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए, और यहाँ इक्वल टू लगा के यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए राम। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ RAM राम। अब देखिए कि ये स्टॉप ही नहीं होगा, ये क्या होता रहेगा, ये प्रिंट करता चला जाएगा जब तक कि आप प्रोग्राम को बंद नहीं कर देते हैं। तो देखिए कि एक मिनट, i प्लस इज इक्वल टू 1, greater while I is equal to 10 and run the module। अब ये आप देखें कि कभी ये रुका ही नहीं है, स्क्रीन रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, एकदम चलता चला जा रहा है, स्क्रीन अभी चल ही रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलता रह जाएगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट लूप बोला जाता है।
अब इसको बंद करना है तो सीधे हम यहाँ से काटेंगे और ओके करेंगे, तब ये जाके इनफाइनाइट लूप रुकेगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप का बात था। अब देखिए, फिर मैंने दोबारा तिबारा इस चीज को रिपीट कर दिया आप लोगों के सामने, फॉर लूप को या वाइल लूप को, लूपिंग स्टेटमेंट को, ये सारी चीजों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर का नाम होगा, इस चैप्टर का नाम है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम लोग, इंटरनेट सर्विसेज से इस चैप्टर रिलेटेड है। ओके, इंटरनेट सर्विसेज से ये चैप्टर रिलेट है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट सर्विसेज, चैप्टर नंबर 8।